हुए थे, पर नंबर से कुछ भरोसा मिला क्योंकि बहुत डिवाइडेड है स्ट्रीट इनके परफॉर्मेंसेस से। जो इंडिविजुअल रेवेन्यू मोमेंटम शायद स्ट्रॉन्गर थे, उसके अपने अपने इश्यूज हैं। किसी के एग्जीक्यूशन पिकअप कर गया, किसी के साथ वो थर्ड पार्टी का एडजस्टमेंट, किसी के लिए सीजनली प्रोडक्ट बिजनेस के लिए अच्छा समय, तीनों इसीलिए विप्रो का तो खैर मोमेंटम ही फिजल आउट हो गया। तो और ऊपर से सबकी जो डील पाइपलाइन से कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एम्प्लॉय एडिशंस रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब वो इस बार तो एम्प्लॉयज इनफैक्ट कम हुए हैं ज्यादातर कंपनीज के। तो ये सब थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स जुड़ने लगे हैं, पर किस हद तक भाव में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है अवस्थी साहब, और फंडामेंटली भी आप लोग खरीद रहे हो, टेक्निकल्स अपनी जगह। मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स में ये सारी चीजें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, इसी वजह से हमने वो स्टीप करेक्शन देखी। खास करके मुझे लगता है पिछले 3-4 महीनों में जो करेक्शन आई है इन सब अनसर्टेनिटीज की वजह से ही आई है, और ज्यादातर चीजें अगर आप देखें तो प्राइस्ड इन है। अ, अ, मेरे हिसाब से जो मेजर प्रॉब्लम थी, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि यूएस और यूरोप से बहुत बड़ा स्लो डाउन देखने को मिलेगा। अभी तक के नंबर्स में मुझे वहां पे तो ऐसा कोई स्लो डाउन ज्यादातर कंपनीज में नहीं देखने मिला है। वन ऑफ्स हैं, बट अगर डील विंस वगैरह ठीक हैं और आपके पास ग्रोथ उन एरियाज से मिली है तो वो थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री है। विप्रो का केस थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि फ्यूचर जो आउटलुक है वो काफी कमजोर है कंपेयर टू FY22 के जो नंबर्स थे। तो वहां हो सकता है री रेटिंग आने में थोड़ा और समय लगे। HCL टेक 1100 के आसपास मुझे लगता है लगभग फेयरली वैल्यूड है। TCS भी लगभग फुल्ली वैल्यूड है, बट इन्फोसिस मुझे लगता है यहाँ से भी 250-300 रुपए की अपसाइड बचती है, तो 1750-1800 तक के लक्ष्य के लिए इन्फोसिस एक काफी बढ़िया बेट है। छोटे स्टॉक्स में टेक महिंद्रा मैंने पहले भी कई बार बोला है, मुझे लगता है 1250-1300 तक के लक्ष्य वहां पॉसिबल है, वैल्यूएशन बिल्कुल इनएक्सपेंसिव है। LTI माइंट्री वगैरह में भी जो करेक्शन आई है उसके बाद वो काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड हो जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में ये हो सकता है कि आपको एक क्वार्टर करीब वेट करना पड़े अगले तिमाही के नतीजों तक, जब तक ये अनसर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा रहे। बट अगले तिमाही के नतीजों में मुझे लगता है ज्यादातर चीजें कॉन्क्रेटाइज हो जाएंगी, और जो नर्वसनेस है यूरोप और यूएस के चारों तरफ वो भी काफी कम हो जानी चाहिए। रेट साइकिल भी लगभग कंफर्म हो जाना चाहिए कि पीक आउट हो गया है। तो उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि ज्यादा नर्वसनेस की जरूरत है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जैसे जैसे जिस तरीके का कंसल्टेंसी फोकस ये कंपनीज वापस ला रही हैं, उससे नॉर्मल बिजनेस को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलना चाहिए। हालांकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव सेगमेंट होता है इनके लिए, पहले ये लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, बट हाल फिलहाल में ज्यादातर इंडियन IT कंपनीज कंसल्टेंसी पे फोकस कर रही हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां से इनकी ट्रेजेक्टरी काफी बड़े तौर पे चेंज हो सकती है आने वाले 2-3 सालों के।